नमस्ते। चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं और इंसानियत के सबसे पुराने सवालों में से एक को खंगालते हैं। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये आखिर बना किस चीज से है? हम बात करने वाले हैं वैशेषिक दर्शन की, जो कि असल में हकीकत को समझने की एक प्राचीन भारतीय कोशिश थी। कह सकते हैं ये हमारी अपनी एक तरह की थ्योरी ऑफ एवरीथिंग थी। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर आपको कहा जाए कि ब्रह्मांड की हर चीज, एक पत्थर, कोई ख्याल, कोई रंग या कोई हरकत, इन सबको कुछ बेसिक कैटेगरीज में डालना है, तो कैसे करेंगे? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हजारों सालों से लोग सिर खपाते आ रहे हैं। अच्छा, तो प्राचीन भारत में ये कोई हवा हवाई बात नहीं थी, बल्कि इसे लेकर एक सिस्टमैटिक खोज हुई थी। और इसी के चलते 6 खास दर्शन, या कह लीजिए दुनिया को देखने के नजरिए सामने आए, जैसे वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इन सब में वैशेषिक सबसे अलग है, क्योंकि इसका तरीका बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकल था। तो इस पूरे विश्लेषण में हम सबसे पहले देखेंगे कि वैशेषिक ने हकीकत का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया। फिर हम मिलेंगे इसके फाउंडर से, जिन्हें कण भक्षक भी कहा जाता है। उसके बाद हम उन 6 यूनिवर्सल कैटेगरीज को समझेंगे जिनसे हर चीज बनी है। इसे आसान बनाने के लिए हम संज्ञा, विशेषण और क्रिया का सहारा लेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये सब कुछ मोक्ष के रास्ते से कैसे जुड़ा है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। वैशेषिक का जो कोर आइडिया है वो है ब्रह्मांड की हर एक चीज के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाना, एक ऐसा नक्शा जिसमें अस्तित्व की हर चीज अपनी सही जगह पर हो। देखिए, इस सिस्टम का मकसद कोई कहानी किस्से सुनाना नहीं था, बल्कि लॉजिक के आधार पर हकीकत की एक पूरी इन्वेंट्री तैयार करना था। ये जानने की कोशिश थी कि जो कुछ भी मौजूद है उसे उसके सबसे छोटे, सबसे बुनियादी हिस्सों में कैसे तोड़ा जा सकता है, ताकि ये पता चले कि ये सब कुछ बना किससे है। और जैसा कि होता है, हर बड़े आइडिया के पीछे एक ब्रिलियंट दिमाग होता है। तो चलिए मिलते हैं उस ऋषि से जिन्होंने हकीकत का ये नक्शा तैयार किया, जिन्हें लोग कण भक्षक के नाम से भी जानते थे। इस पूरे सिस्टम का श्रेय जाता है ऋषि कणाद को। और पता है, उनका नाम ही कितना दिलचस्प है। माना जाता है कि ये कण शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है एटम या सबसे छोटा पार्टिकल। मतलब मॉडर्न साइंस से सदियों पहले ही उनके नाम में उनके दर्शन का सार छिपा था। उन्होंने ही वैशेषिक सूत्र लिखे, जो इस फिलॉसफी की फाउंडेशनल किताब है। तो आखिर ये ब्लूप्रिंट है क्या? वो कौन सी बेसिक कैटेगरीज हैं जिनमें हर उस चीज को फिट किया जा सकता है जिसे हम जानते हैं या जिसका कोई नाम है? चलिए अब वैशेषिक दर्शन के दिल में उतरते हैं। इस पूरे सिस्टम की नींव है पदार्थ का कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब है किसी शब्द का अर्थ, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई नाम हो, जिसका कोई वजूद हो। ये वो फंडामेंटल कैटेगरीज हैं जिनमें ब्रह्मांड की हर चीज, चाहे वो फिजिकल हो या एब्स्ट्रैक्ट हो, रखी जा सकती है। वैशेषिक दर्शन के मुताबिक सिर्फ 6 तरह के पदार्थ होते हैं। ये हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। माना ये चाहता है कि ये 6 कॉन्सेप्ट्स मिलकर ही पूरी रियलिटी बनाते हैं। मतलब ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन 6 कैटेगरीज से बाहर हो। अब ये सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, तो समझने में आसानी हो इसलिए हम पहले 3 पदार्थों पर फोकस करेंगे, द्रव्य, गुण और कर्म। क्योंकि यही तीनों मिलकर वो फिजिकल दुनिया बनाते हैं जिसे हम देख और महसूस कर सकते हैं। और देखिए, इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। हम इन संस्कृत शब्दों को समझने के लिए ग्रामर का एक सिंपल एनालॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले है द्रव्य, यानी सब्सटेंस। आप इसे रियलिटी के नाउन्स यानी संज्ञा समझ सकते हैं। ये ब्रह्मांड की वो बुनियादी चीजें हैं जो अपने आप में एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। वैशेषिक के हिसाब से 9 तरह के द्रव्य हैं। इनमें 5 तो फिजिकल एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और 4 एब्स्ट्रैक्ट हैं, समय, स्थान, आत्मा और मन। ये देखना कितना कमाल का है कि ये सिस्टम कितना कॉम्प्रिहेंसिव है। फिजिकल दुनिया से लेकर कॉन्शियसनेस तक सब कुछ इसमें शामिल है। इसके बाद आता है गुण, यानी क्वालिटी। ये है रियलिटी के एडजेक्टिव्स, मतलब विशेषण। ये द्रव्यों की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि रंग, स्वाद या टेक्सचर। कोई भी गुण अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसे हमेशा किसी न किसी द्रव्य से जुड़ा होना पड़ता है। जैसे नीलापन अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन नीला आसमान एक हकीकत है।
और तीसरा है कर्म, यानी एक्शन। अब यहाँ कर्म का मतलब वो नहीं है जो हम आम तौर पर समझते हैं। यहाँ इसका मतलब है मोशन, चेंज, यानी रियलिटी के वर्ब्स या क्रिया। इसमें हर तरह की हरकत शामिल है, चाहे वो किसी पत्थर का गिरना हो या हमारे मन का सोचना। कर्म ही वो चीज है जो ब्रह्मांड को डायनामिक बनाती है। तो हमने ब्रह्मांड का क्या तो समझ लिया, उसके नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब सब देख लिए। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्यों? कणाद ने हकीकत को इतने डिटेल में कैटेगराइज करने की इतनी मेहनत की ही क्यों? इसका जवाब हमें फिलॉसफी से स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि वैशेषिक सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं थी। इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मकसद था, जो सीधे सीधे दुख से मुक्ति यानी लिबरेशन से जुड़ा था। वैशेषिक सूत्र में ये बात साफ साफ लिखी है। इस ज्ञान को मोक्ष के अल्टीमेट गोल से जोड़कर कणाद असल में ये बता रहे थे कि दुनिया को समझना ही खुद को समझने का रास्ता है। ज्ञान ही आजादी का जरिया है। तो असल में ये जो पूरी एंशिएंट फिजिक्स थी, इसका आखिरी मकसद था सेल्फ रियलाइजेशन और स्पिरिचुअल फ्रीडम। ये माना जाता था कि अगर कोई ये समझ जाए कि ब्रह्मांड असल में क्या है, तो वो जन्म और मृत्यु के साइकिल से भी पार जा सकता है। वैशेषिक दर्शन जो हमें देता है, वो सिर्फ एक फिलॉसफिकल सिस्टम से कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए, 2500 साल से भी पहले रियलिटी की एक एटॉमिक थ्योरी जो पूरी तरह से तर्क और ऑब्जर्वेशन पर आधारित थी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हकीकत का ये जो प्राचीन ब्लूप्रिंट है, ये आज की दुनिया को देखने के हमारे तरीके को कैसे चैलेंज करता है? क्या ये हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर करता है? शायद कभी-कभी सबसे बड़े सवालों के जवाब भविष्य में नहीं, बल्कि हमारे अतीत में ही छिपे होते हैं। सोचिएगा जरूर।